नहीं, ठीक। तो एक बहुत सुंदर परंपरा है जिसका नाम है रुद्रयामल। रुद्रयामल अर्थात ये 2 शब्दों से बनी है। पहला रुद्र, दूसरा यामल। हमें विज्ञान भैरव तंत्र समझने से पहले हमें ये शब्द समझना पड़ेगा, रुद्रयामल। आपने महादेव का बार-बार नाम सुना होगा, रुद्र, रुद्र, रुद्र। तो रुद्र का मतलब है क्या? रुदम द्रव्यते इति रुद्रा, अर्थात जो दुख का नाश कर दे या दुख को पिघला दे, रोने को पिघला दे, वो है रुद्र। और यामल अर्थात, यामल का मतलब है युगल जोड़ी। किसकी युगल जोड़ी? शिव और शक्ति की। जहाँ पर माँ भगवती महादेव से प्रश्न पूछती हैं, गुरु रूप में शिव विराजमान है और शिष्य के रूप में माँ भगवती विराजमान है। ये है रुद्रयामल। और ये जितनी भी चर्चाएं हैं, ये सब किस में समाई हुई है? रुद्रयामल तंत्र में। अब कोई बोल सकता है हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे शास्त्र हैं, तो रुद्रयामल की आवश्यकता क्या है? विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ने की आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता है, आप बहुत सारे शास्त्र सुनेंगे जहाँ पर सिर्फ फिलोसफिकल बातें, बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जिसमें कहानियाँ हैं भगवान की लीलाएं हैं। कुछ ऐसे शास्त्र हैं जहाँ पे भक्तों की लीलाएं। पर ऐसा पॉसिबल है कि कहानियों में एक का 10 बताया जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। टाइम पीरियड बदलता है। अगर हम नॉर्मल अपनी लाइफ में देखें, मान लीजिए आपने किसी से कोई बात सुनी, कल को आप किसी और को बात बताएंगे, तो थोड़ा बहुत उस कहानी में ऊपर नीचे हो जाता है। अब सोचिए, जब 1000 साल पहले जो बात कही गई होगी, वो कहानी में कितना अदल बदल लोगों ने कर दिया होगा समय के साथ। पर एक चीज है जो कभी नहीं बदलती। वो क्या है? इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस। हमारा एक्सपीरियंस नहीं बदल सकता। अगर मैं बोलूं कि जो सूरज है, आज से 10 साल पहले भी सूरज वैसा ही था, 100 साल पहले भी वैसे ही था, गर्मी पहले भी लोगों को वैसी ही लगती थी। जब इंसान अपने रियल एक्सपीरियंस को फील करेगा, फिर उसे सही और गलत को जानने के लिए किताबों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसी कंसेप्ट से हमारा आता है रुद्रयामल तंत्र। और उसमें भी मोर स्पेसिफिकली आता है हमारा विज्ञान भैरव तंत्र। तो हम इसी विज्ञान भैरव तंत्र की बात करने वाले हैं, जहां पर माँ भगवती का प्रश्न ही यही है कि भगवान, मैंने सब कुछ जान लिया, आपने मुझे सब कुछ बता दिया, बड़ी कृपा हुई नाथ आपकी, लेकिन उसके बाद भी मेरे मन का संशय दूर नहीं हुआ। यह है विज्ञान भैरव तंत्र। और उसके बाद महादेव 112 विधियां दे देते हैं माँ भगवती को, जिससे माँ भगवती के लिए उन्होंने बोल दिया कि आप इससे किसी भी तरीके से 112 में से अगर आप एक भी उठा लेंगे, तो आप ईश्वर को अनुभव स्वयं के अंदर कर पाएंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप इस मंदिर जाइएगा, इतना पैसा चढ़ाइएगा। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आप ये कंठी धारण कर लीजिएगा। उन्होंने ये भी नहीं बोला आप माथे पे तिलक लगा लीजिएगा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने विधियां दे दी कि 112 विधियां, एक पकड़ लो, एक से ही सारा खेल हो जाएगा। क्या पता 112 में से के लिए किसके लिए कौन सी विधि कारगर हो जाए। यह है विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र में थोड़ा और अंदर घुसने से पहले 2-3 चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा शिव कौन है। सावन का महीना चालू हुआ है, तो सबसे पहले हम शिव की बात करते हैं। आप जहाँ पर भी हैं, वहाँ पे हम थोड़ा सा तो नाथ का गुणगान कर ही सकते हैं, महादेव का गुणगान कर ही सकते हैं। तो ये वाली लाइन आती है, पार्वती पति हरे हरे शंभु, पाहि पाहि दातार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी, सुख राशि सुख सार हरे, जय शशि शेखर जय मदहारी, अमित अनंत अपार हरे। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि महादेव मुक्ति नहीं दे सकते, पर महादेव का दर्शन मात्र ही इंसान को मुक्त कर सकता है, सदा सदा के लिए आनंदित कर सकता है। कैसा उनका दर्शन है? महादेव अपनी सहज मुद्रा में बैठ रखे हैं और वो आनंदित हैं। उन्हें किसी से लोभ नहीं है, उन्हें किसी से मत्सर्य नहीं है, उन्हें किसी से माया नहीं है। ये हैं शिव, ये हैं शंकर, जो देवों के भी हैं और दानवों के भी हैं। वो किसी में भेद नहीं करते, वो भोले भंडारी है। तो उन्हीं शिव से प्रश्न पूछने वाला कौन है?
माँ भगवती, माँ शक्ति। हमेशा जो प्रश्न पूछ सकता है वो शक्ति ही है। शक्ति विहीन व्यक्ति प्रश्न भी नहीं पूछ सकता, उसे क्वेश्चन ही नहीं आते। ये सबसे अमेजिंग चीज है कि जिसके लाइफ में एनर्जी नहीं है, जिसके लाइफ में ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है, उसके मन में कभी क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो भगवान को ऑलरेडी पाके बैठा होता है। वो उसे कहानियों में जीना बहुत पसंद है। अब एक और यहाँ पे बड़ा सुंदर क्वेश्चन उठता है कि सोचने वाली बात है कि अगर शिव जी जैसे गुरु हों, उसके बाद भी माँ भगवती के मन में प्रश्न आ जाता है। चलिए अब पहले श्लोक से चालू करते हैं। श्लोक की शुरुआत महादेव डायरेक्ट ज्ञान देने से चालू नहीं करते कि महादेव ने नॉलेज दे दी और माँ भगवती खुश हो रही हैं। ऐसा नहीं हुआ। श्लोक की शुरुआत ही होती है क्वेश्चन से, जिसमें माँ भगवती कहती हैं उनसे, क्या बोलती हैं? पहला श्लोक आता है, श्रुतं देव मया सर्वं रुद्रयामल संभवं त्रिकभेदम अशेषेण सार सार विभागशा। उन्होंने सबसे पहले क्या बोला? श्रुतम देव मया सर्वम, अर्थात कि देव मैंने आपसे सब कुछ सुन लिया। श्रुतम, हमारे शास्त्रों में एक विधि है श्रुति। श्रुति अर्थात कि गुरु परंपरा से, गुरु से ज्ञान लेना, ये नहीं किसी पढ़ लेना। पढ़ा हुआ ज्ञान इंसान अपनी बुद्धि से समझता है और गुरु से लिया हुआ ज्ञान इंसान बुद्धि से परे जाके समझता है। वो समझता है जो जानने योग्य होता है। क्योंकि अगर मैं ही अपने मन से चीजें खुद पढ़ने लग जाऊं तो मैं उन बातों को कैसे समझूंगा जितनी मेरी बुद्धि होगी। लेकिन जब कोई गुरु तत्व जो किसी भी चीज के पार्शल नहीं है, जिसने सत्य को अनुभव कर लिया है, जो सत्य को जानता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो सत्य का अनुभव करा सकता है, उससे सुनूंगा तो कुछ मिलेगा। कुछ क्या, बहुत कुछ मिलेगा। इसीलिए देवी ने बोला श्रुतम देव मया सर्वम रुद्रयामल संभवम। स्टार्टिंग में ही हमने बात करी कि माँ भगवती और महादेव की बातें चल रही, शिव और शक्ति की बातें चल रही है। उन्होंने बोला कि हमारे मध्य का जो भी बातें थी, जो इंसान का दुख को दूर करने वाला शास्त्र है, वो मैंने आपसे सुन लिया नाथ। उसके बाद वो क्या कहती हैं? त्रिकभेदम अशेषेण सार सार विभागशा। त्रिकभेद, त्रिकभेद कहते हैं कि मैंने शास्त्रों की जो फिलॉसफी है उसे भी जान लिया। क्या फिलॉसफी? त्रिकभेद है क्या? अगर हम कश्मीर शैविज्म की बात करें, त्रिकभेद कहते हैं 3 तरीके की चीजों को जानना। पहला ये जान लेना कि जीव कौन है, या जो हम लोग हैं। दूसरा शक्ति कौन है, और तीसरा शिव कौन है। असल में इस चीज को अगर हम समझे और डिटेल में, हमारे अंदर ही शिव विराजमान है, हमारे अंदर ही शक्ति विराजमान है। कहते हैं ना, फेमिनाइन क्वालिटी, मस्कुलिन क्वालिटी हर पर्सन में होती है। और इंसान के अंदर जो लगातार तड़प है कि कोई मिल जाए उसे प्यार करने वाला, ये इसी के कारण है। शिव और शक्ति का मिलन नहीं हो रहा है यहाँ। और जिस दिन मिलन हो जाता है उस दिन जितने भी बाहर के चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे वो चीज़ मिल जाए, वो उसी समय समाप्त हो जाती है। ये है शिव शक्ति। उनने बोला कि नाथ मैंने इसको भी समझ लिया। सार सार विभागशा, अर्थात कि मैंने सार भी जान लिया और असार भी जान लिया। सार है क्या, असार है क्या? बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि असार का मतलब है जो काम का ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। असार का मतलब है जो सेकेंडरी है। अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ से नदी पार करनी है, मैं नाव का सहारा लेता हूँ, तो नाव क्या हो गई? असार। मेरी डेस्टिनेशन है मंजिल, मुझे किनारे पे जाना है, तो किनारा मेरी डेस्टिनेशन है। और उसमें सार क्या है? मैं उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊं। और असार क्या है? जो वो नाव बनी, मेरी माध्यम। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उम्र भर उस नाव को अपने माथे पर लगा के घूमे कि भैया मुझे तो इसने पार कराया, कितनी कृपा हुई इस नाव की, ये असार है। उन्होंने बोला मुझे अब इसमें भी भेद करना आता है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। इसी चीज़ में आपने कई बार सुना होगा कि कहते हैं आप 24 घंटे नाम जपो, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। मैंने 72 घंटे करने वाले भी देखे, किया भी, जो चाहा वो नहीं मिला। लोग बोलते हैं आध्यात्मिक मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, पर कबीर इस चीज को अलग से बताते हैं। कबीर कहते हैं, माला कहे है काठ की, तू क्या फेरत मोए, मन का फेर दे, तुरंत मिला दूं तो कि
इंसान माला फेरता है, उसका मन हजारों जगह घूम के आ जाता है। माला ना करने वाला व्यक्ति ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। कम से कम उसके अंदर अहंकार तो नहीं होता कि मैं माला नहीं कर रहा। इंसान एक दिन माला करता है और लोगों को वही प्रचार करने लग जाता है, अरे तुम भी जपा करो, अरे भगवान ने ये नाम दिया तुम क्यों नहीं जप रहे, अरे पापी लोग, बेकार लोग। और उसके बाद वो और अंधकार में चले जाता है, उसे अपनी ख्याली दुनिया अच्छी लगने लग जाती है। इसलिए माँ भगवती ने बोला कि नाथ, ऐसा नहीं है कि मैंने जाना नहीं, मैंने जाना, मैंने सार भी समझ लिया, असार भी समझ लिया, और मैं उसमें भेद भी कर सकती हूँ। फिर वो कहती है अद्यापि न निवृत्तो में संशय परमेश्वरा, कि उसके बाद भी मेरे मन का संशय नहीं गया, मेरे मन का डाउट नहीं गया। हमेशा याद रखिए कि नॉलेज रियलाइजेशन बराबर नहीं होती। हम शब्द जान सकते हैं, हम नाम जान सकते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम हुआ रिचर्ड फेनमैन। उन्होंने कहा, आई नो इट फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज दैट नोइंग अ नेम इज डिफरेंट फ्रॉम नोइंग समथिंग। कि मैं बहुत पहले से ये बात जानता था कि कुछ जानना, किसी चीज़ का नाम जानना और उस चीज़ को जानने में बहुत फ़र्क है। फिर सत्य है क्या? इसी सत्य की बात आगे माँ भगवती करेंगी और महादेव उसका उत्तर देंगे। अब इस शिव शक्ति संवाद में हमने क्या चीज़ पहले बात करी? शिव अर्थात वो परम चेतना। शिव सिर्फ शंकर ही नहीं है कि वो जटाधारी हैं, वो माँ पार्वती के पति हैं। शिव वो परम चेतना है जो हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सब के अंदर। शक्ति भी हम सब के अंदर विद्यमान है। मैंने बात करी ना कि शक्ति जब आती है जीवन में क्यूरियोसिटी आती है, जिज्ञासा आती है। और जो हमने स्टार्टिंग में बात करी कि भाई महादेव जैसे गुरु होने के बाद मन में ऐसी क्यूरियोसिटी, सारा ज्ञान उनसे सुनने के बाद ऐसी मन में संशय ना जाना, इसका क्या मतलब है? यही असली गुरु का लक्षण है। असली गुरु के जीवन में आते ही इंसान के मन के संशय बढ़ते जाते हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ज्ञान सुनता है व्यक्ति, उसके मन में और क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि मैं और कैसे जानूं, इस सच को कैसे जानूं। मैंने नाम तो जप लिया, लेकिन अब मैं इसका अनुभव कैसे करूं? कब ऐसा दिन होगा कि मैं सच में उस नाम को जान सकूं, मैं सच में भगवान को जान सकूं। सिर्फ कहानियों में जीने का कोई फायदा नहीं है। लोग बोलते हैं कि कथा सुनो, ठीक, लोग कथा सुनने जाते हैं, उसके बाद वो उस इमेजिनेशन में जीने लग जाते हैं। भले उसे भगवान नहीं मिला होगा, लेकिन वो ठाकुर जी से गाली दे के बात करेंगे, ठाकुर जी को उल्टा सीधा बोल देंगे, अरे ये तो कलुआ है, ये है, वो है, कि मानो ठाकुर जी तो उन्हें मिल ही गए हों। इंस्टाग्राम पे आईडी भी बना लेंगे, ठाकुर जी की प्यारी, ठाकुर जी की गोपी, ठाकुर जी की सखी, ठाकुर जी की सहचरी, ठाकुर जी की मंजरी। पर असल में कुछ नहीं मिला होता, वो और ज़्यादा इल्यूजन में फंस जाते हैं। नास्तिक व्यक्ति उनसे ज़्यादा बेहतर है। और माँ भगवती ने यही चीज़ दिखाई कि असली गुरु के मिलने के बाद जिज्ञासा शब्दों की नहीं रह जाएगी कि कौन क्या बोलता है, कौन कहानी क्या सुना रहा है, किसकी कहानी में क्या हो गया। जिज्ञासा रह जाएगी कि नाथ मैं आपको जानूं कैसे, मैं आपको अनुभव कैसे करूं। यही वो तरीका है, और माँ भगवती ने यही चीज़ दिखाई। अब यहाँ पे भी इतना भी अभी तक बताया, उसमें किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। म्यूट कर सकता है, अनम्यूट कर सकता है, टाइप कर सकता है। ठीक। मन का कैसे फेरें? मन का फेरने के लिए ना हमें पहले सार और असार को समझना पड़ेगा। बिल्कुल दोनों क्वेश्चन ही एक दूसरे से इंटरलिंक है। पहले तो मैं ये समझना पड़ेगा मन है क्या। कभी आपने सोचा कि मन है क्या? असल में मन, हम कहते हैं ना मेरा मन कर रहा है, असल में मन ये हमारा होता ही नहीं है। आप जैसी सोसाइटी में पैदा हुए, आपका मन वैसा हो जाता है। ठीक, इसकी कहानी की बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ से करते हैं। आपने देखा है आजकल एक बड़ा ट्रेंड आता है कि अरे ठाकुर जी, मतलब ठाकुर जी की भक्ति हमें कैसे मिली? वो कहते हैं अरे महादेव की कृपा से हमें ठाकुर जी की भक्ति मिली, हम तो बड़े कृपालु हैं,
महादेव के। क्या उन्हें महादेव के कारण मिली? नहीं, वो इंस्टाग्राम पर एल्गोरिथम होता है, उन्होंने ज़्यादा रील्स ठाकुर जी की देख ली, उसके बाद उन्हें लगने लगा कि अरे पहले उनका भाव था महादेव के लिए, फिर वो शिफ्ट हो गया ठाकुर जी के लिए। सेम कुछ लोग कहते हैं हमें ठाकुर जी के कारण महादेव मिले, पर हुआ क्या, वो ठाकुर जी वाली सोसाइटी से हट के वो शिव जी वाली सोसाइटी में रहने लगे, उनकी फीड्स में शिव जी ज़्यादा आने लगे, तो उन्हें उन्हीं के लिए भाव आ गया। मन असल में लोगों के द्वारा कंडीशन किया हुआ प्रोग्राम है। हमने, किसी ने बता दिया ये अच्छा होता है, हमने नोट कर लिया, किसी ने बता दिया ये बुरा होता है, हमने नोट कर लिया, किसी ने बता दिया कि आप कौन हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर थोड़ी हो, हमने मान लिया हाँ भाई हम तो आत्मा है। हम चीज़ें अनुभव भी अपने बचपन से लिंक करके करते हैं। अगर बचपन में किसी ने कभी भूत प्रेत देखा हो, या उन्हें लगता हो कि उन्हें भूत प्रेत देखा है, कई बार होता है ना कि अगर रात का टाइम है तो अगर कंबल भी रखा होगा तो आपको लगेगा कि वहाँ पे भूत बैठा हुआ है। अब वो वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कहेगा हाँ यार भूत तो होता है, मैंने छोटे में देखा था। लेकिन ये किसके कारण है? कंडीशनिंग के कारण। हम जैसी सोसाइटी में रहे हमारा मन वैसा बनता गया, हम जैसी बातें सुनने लगे हमारा मन वैसा बनता गया। लेकिन अब फिर से स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन आता है कि भैया हम कौन है? अगर ये सारी चीज़ें ही हटा दें, लोगों से हमने जितना सुना बचपन से लेके, बचपन में बच्चा पैदा होता है उसे नाम दे दिया जाता है, उसे धर्म दे दिया जाता है, लेकिन क्या उसकी ये आइडेंटिटी है? उस पर सारी चीज़ें थोपी दी जाती है और वो उम्र भर उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करके बैठा रहता है कि हाँ भाई मैं तो इस धर्म का हूँ, और वो उस पर प्राउड भी होता है कि मैं इस धर्म का हूँ। और इसी चीज़ का फ़ायदा फिर बाद में लोग उठाते हैं, बताते हुए क्या रे तुम हमारे पास आए हो ना, ये असाधारण नहीं आए हो, तुमने बहुत पुण्य करे हैं उसके बाद तुम हमारे पास आए हो, ये टीका तुमने लगाया ना, ये साधारण नहीं है, हजारों साल करोड़ों साल कुछ भी बोल दे इंसान, शब्दों का क्या है। फिर सार है क्या, असार है क्या? लोगों के द्वारा जब हमने बातें सुनी, क्या ये सार है, क्या ये असार है? ये चीज़ आ जाती है असार में कि हाँ हमने थोड़ा बहुत सुना, भगवान के बारे में कथा सुनी, ये सारी चीज़ें मदद करेगी, लेकिन हम इन कथाओं से भगवान के पास नहीं जानेंगे, हम किसी के ज्ञान से भगवान के पास नहीं जाएंगे, ना हमें भगवान वैसे मिलेंगे। फिर भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान मिलेंगे अपने आप में खुद डूब के, वो जिज्ञासा उत्पन्न करके, और ये जिज्ञासा ऐसी ही आएगी। पहले तो जब हमने पहले जितना लोगों से सुना वो चीज़ें हटा दें, इस दिमाग को क्यूरियस बनाएं कि भगवान है क्या, क्या मैं सच में भगवान को जानता हूँ, या बस मैंने सुनी सुनाई मान लिया। किसी ने बोला कि उस मंदिर में ठाकुर जी बैठे हुए हैं, मैंने मान लिया कि हाँ हाँ उस मंदिर में तो बैठे हुए हैं, मेरे घर वाले पास वाले में नहीं है लेकिन उस वाले मंदिर में बैठे हुए हैं। मैं अपना ही आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जब स्टार्टिंग में मेरे मन में आता है कि भगवान है क्या, तो मैंने कथा में सुन लिया था कि भगवान कहाँ पर हैं, भगवान मंदिर में ही है, राधा रमन जी मंदिर है, वहाँ पर भगवान बैठे हुए हैं, हंसते हैं। जब मैं मंदिर गया तो मुझे दिखने स्टार्टिंग में नहीं दिखे, पर मैंने मान लिया कि हाँ हैं, बिल्कुल हैं, और उस चीज़ ने मदद भी किया। एक दिन कृपा भी हुई कि उसमें वो नज़र आने लगा। फिर ये नहीं हुआ कि सिर्फ राधा रमन जी में मुझे ठाकुर जी दिख रहे, फिर मुझे हर जगह दिखे। अब इसी चीज़ में बात क्या आती है कि हमने मान लिया कि वहाँ पर भगवान है, फिर लोगों ने क्या सोचा कि हमने कथा में सुना है कि वहाँ पर भगवान है, किसी से आप पूछ लो भगवान है का, वो आपको मंदिर में ले जाके ठाकुर जी के सामने कर देगा, देख भगवान है। और आपने कथा ज़्यादा सुनी होगी तो आप कहोगे हाँ भाई भगवान है, दांत दिखा रहे हैं, बीच में आंखें भी हिला रहे हैं, लेकिन असल में भगवान कुछ नहीं कर रहे, जो घट रहा है वो आपके दिमाग में घट रहा है। फिर सत्य है क्या? फिर से हम वहीं उसी जगह पर आ गए। सत्य है अनुभव में, हमें बाहरी कुछ नहीं बदलना है, हमें भगवान बाहर मिल ही नहीं सकते। लोग गलती ही ये कर रहे हैं कि लोग बाहर ढूंढने जा रहे हैं ईश्वर को। ईश्वर हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर विराजमान है, शिव और शक्ति। कैसे मिलेंगे? मन का फेर के। मन का कैसे फिरेगा? सार असार जान के। सार है क्या? कि जब भी हमें मिलेगा अपने में ही मिलेगा, बाहर ढूंढ के नहीं मिलेगा।
और असार है क्या? असार में सारे साधन आ जाते हैं जो जो हम जानते हैं। पहला, चाहे वो नाम जप हो, दूसरा चाहे वो ध्यान हो, तीसरा शास्त्र का अध्ययन हो, चौथा कथा सुनना हो, पांचवा भक्तों का संग हो। आप ऐसा लोगों से सुन सकते हैं आपको भक्त हाथ पकड़ के भगवान से मिला दे, पर ऐसा नहीं होता। आत्म का तत्व, भगवान का तत्व ऐसा नहीं है कि कोई आपको दिलवा देगा, खरीद के लाके दे देगा। आपको उसे खुद ही अर्जित करना पड़ेगा, खुद ही खुद में डूबना पड़ेगा, उसके बाद ही आप खुद का अनुभव कर पाएंगे। सार सार क्लियर हुआ? मन का तो फिरेगा ऐसे ही, यही चर्चा करते करते। एक दिन ऐसा दिन आएगा जिस दिन क्यूरियोसिटी इतनी डेवलप हो जाएगी कि हम हर चीज़ पे क्वेश्चन करने लगेंगे, और ऐसा भी कृपा हो सकती है कि हमें उसका उत्तर मिल जाए खुद के अंदर डूब के। और इसी क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए, मन का फेरने के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि माँ भगवती ने भी यही चीज़ बोली कि नाथ, मैंने सारा ज्ञान आपसे सुन लिया और उसके बाद भी मेरा संशय नहीं गया। और असली गुरु की खासियत ही यह है कि वो आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर देगा। वो आपको सिर्फ कहानियों में ही नहीं रहने देगा, वो आपके अंदर जिज्ञासा लाएगा कि आप किस तरीके से जान सकते हैं सच को। यहाँ तक क्लियर? तो बता सकते हैं, और अगर डाउट है तो फिर से पूछ सकते हैं। सारा सार समझ आया? ठीक। और कुछ क्वेश्चन? लेकिन मन का क्या है, जो बीट्स होती हैं माला की, उनको मन का कहते हैं। फिर अच्छा, मन का क्या है? हाँ, मन भी फिर जाएगा। राधे श्याम। हाँ, राधे श्याम। अरे वो मतलब कि आपने अभी बताया मन क्या है, ठीक है। एंड उसके बाद क्वेश्चन था कि मन का क्या है, ठीक है। जो वो तो हो गया, जैसे हम माला वगैरह जपते वो हो गया, ठीक है। मन का मतलब मन का है क्या, मतलब जपना, या मतलब कि इससे परे जाना, क्या मतलब? हाँ ये तो सिर्फ तो सही है। हाँ, सबसे पहले तो हमें ये साधन तो करना पड़ेगा। एक तरीके से ये रास्ता है थोड़ी देर शांति से खुद के साथ बैठने का। कोई 2 मिनट खुद के साथ बैठ नहीं पा रहा, उसका मन पागल हो जा रहा है ना? तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। जब कहीं से शुरुआत करेंगे तब कहीं पे जाके पहुंचेंगे। कभी भी इंसान ना डायरेक्ट 12th में नहीं पहुंचता, उसे फर्स्ट क्लास करनी पड़ती है, सेकंड क्लास करनी पड़ती है, थर्ड क्लास करनी पड़ती है, फोर्थ क्लास करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में वो नाम जब से चालू करता है। हाँ, सबसे हो सकता है। आप करना क्या चाहते हैं ये मैटर करता है। और नाम का मज़ा तब आएगा जब पता चलेगा जिसका नाम जप रहे वो कौन है। तब मज़ा आता है नाम का जपने में। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ, तो मन बस इतना ही है। मन की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, और जो मन के पार है वही शिव है। महादेव गुरु तत्व में इसीलिए बैठे हैं क्योंकि वो किसी चीज़ के पार्शल नहीं है। पार्शल किस तरीके से? अगर मैं भगवत कथा कहने वाला हूँ तो मेरा सारा फोर्स रहेगा कि आपको कैसे भी करके सिर्फ भगवत कथा ही सुनो। मैं आपको महिमा बताता जाऊंगा, आपके इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग से वही रील पहुंचाता जाऊंगा कि देखो देखो, इसी से उद्धार होगा, यही परम सत्य है। जब मैं नया नया ये सब जाना तो मेरे मन में आता था कि यार शिव पुराण में शिव जी की महिमा है, विष्णु पुराण में विष्णु जी की महिमा है, भगवत पुराण में ठाकुर जी की महिमा है, फिर सत्य है क्या? किसी ने मुझे बड़ा गजब उत्तर दिया कि ये जो किताबें हैं ना वो अलग अलग डायमेंशन की हैं, वो इस दुनिया की नहीं है, वो दूसरे यूनिवर्स की हैं। पर इस वाली दुनिया जो अल्टीमेट ट्रुथ है ना, वो श्रीमद् भागवतम है। हमें पता है। मेरे मन में भी आ क्या बात कह दी।
फिर धीरे धीरे टाइम गुजरा, मेरे मन में क्वेश्चन आया कि दूसरे डायमेंशन की किताबें यहाँ क्या कर रही हैं, उस यूनिवर्स से यहाँ पे किताबें भी आ जा रही हैं। फिर मैं समझ गया जैसा व्यक्ति होता है उसके लिए ईश्वर वैसा होता है। फिर भगवान की कृपा हुई, गुरु कृपा हुई, तो उस खोज में निकल गए, और इसी खोज का नाम है ये विज्ञान भैरव तंत्र। आगे ठाकुर जी हमारे शिव शंकर स्वयं ये तरीका आगे बताएंगे कि किस तरीके से आप ये सारी चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं। सत्य है क्या? अई माँ भगवती और भी क्वेश्चन पूछेंगे उनसे। आगे वाले जो हमने अभी तक बात करी उसमें एक और आगे लाइन है, किम रूपम तत्व तो देव शब्द राशि कलामयम। किम तत्व, किम रूपम तत्व, कि तुम्हारा तत्व है क्या नाथ? क्या तुम शब्द हो, तुम किताबें हो, तुम किताबों में हो, शब्द राशि कलामयम, या तुम कलाओं में हो? इस संसार में तुम खुद को कलाओं के रूप में विद्यमान हो क्या? नाथ बताओ, क्या आप शब्दों में हो कि मैं आपका नाम जपूंगी तो आप मिल जाओगे? क्या आप नाम में विराजमान हो या फिर किताबों में विराजमान हो? मैं कौन सा शास्त्र पढ़ लूं, कौन सा शास्त्र कंठस्थ कर लूं? यही जिज्ञासा, जानने का अनुभव, और आखिरी में महादेव 112 वो तरीके देंगे जिससे हम ये सारी चीजें जान सकें। और कोई क्वेश्चन? हाँ, मन कुछ है ही नहीं। मन तो है, मन है, पर मन हमारी पहचान नहीं है। मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ समझ तो मन ही से रहे हो, है ना? कोई कितना भी बोल ले कि मन से पार जाने की ये बातें हैं, लेकिन समझ तो मन से ही रहे हैं। पर ये बातें हमारी आइडेंटिटी खत्म करेंगी कि मैं मन हूँ। असल में हमारा मन परिचय नहीं है, हम मन नहीं है। और जैसे ही दिमाग से चीज़ें हटती है कि मैं मन नहीं हूँ, सारा दिक्कत ही खत्म। इंसान दुखी इसलिए होता है कि इसने मुझे बोल दिया, इसने मेरी आइडियोलॉजी को बोल दिया, अरे यार इसने मेरे बारे में ऐसा बोला। इंसान मन के कारण ही दुखी है, और जैसे उसकी आइडेंटिटी है मन से हटती है, वो मुक्त है, उसे कोई चीज़ बांध नहीं सकती। और जिस चीज़ की हम बात करें, विज्ञान भैरव तंत्र, तंत्र का मतलब ही है तन से ऊपर चले जाना, शरीर से ऊपर सोचना। और मंत्र का मतलब है मन से ऊपर सोचना। जो मन को तार दे, जो तन को तार दे वो तंत्र, जो मन को तार दे वो मंत्र। यहाँ तक क्लियर? जिसका और भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कैसा भी डाउट हो, डजेंट मैटर। राधे राधे भैया। हाँ, राधे राधे। मेरा एक सवाल था, आपने बोला कि ये सब जो भी हम पढ़ते हैं या लोगों से सुनते हैं, दुनिया से जानते हैं, वो सब आसार है। तो मतलब मेरा एक थॉट आया, एक क्वेश्चन कह सकते हैं कि आपने ये जो सारा ज्ञान लिया है, ठीक है, और आपने जो भी पढ़ा है, एक्सपीरियंस किया है, जैसे मैंने आपसे नवदुर्गा में माँ की कथा भी सुनी, ठाकुर जी की भी सुनी, और आज शिव जी की सुन रही हूँ, तो मतलब अपन ये चीजें कहाँ से पढ़ सकते हैं? अपन को कैसे पता चलता है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ऑथेंटिक मटेरियल है या फिर कुछ भी? हाँ, असल में होता क्या है ना कि हर व्यक्ति का नेचर अलग है, ठीक? अब हमें कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है तो हम इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। ये ज़रूरी है कि आपने जैसे बोला कि आपने ठाकुर जी की भी कथा सुनी, बहुत सुंदर। आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना कहीं से। और आपने बोला कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ हमें कैसे पता चलेगा कि सही है गलत है ना? तो सही गलत इस संसार में कुछ नहीं होता। अगर इंसान गलती करता है तभी उसे पता चलता है कि क्या चीज़ बेटर हो सकती है, लेकिन वो गलती भी आपकी जर्नी में हेल्पफुल ही होगी। सब कुछ जानो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जान के वहीं रुकना नहीं है। बात बस इतनी सी है। अगर आपने सुना, किसी ने आपसे बोला कि आप 24 घंटे नाम जपो, आप जो चाहोगे आपको मिलेगा। आप एक दिन बैठ जाओ 24 घंटे, सबसे सिंपल तरीका, और उस दिन डिसाइड कर लो कि मुझे इतने रुपए चाहिए, मिल जाए। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं, ये तो लालच वाली बात हो गई,
लेकिन मैंने लोगों को देखा है वो ये चीज़ बोलते हैं कि मटेरियल चीज़ें भी आपको मिल जाएगी, आप जपो। लोग रेस में निकल जाते हैं। फिर एक दिन आप 24 घंटे जप के देख लो, जब आप उठोगे फिर आप पाओगे कि 1 लाख रुपए नहीं आए। उस दिन ही समझ आ जाएगा कि ये जो बातें हैं वो एग्जिगरेटेड है। फिर ये शास्त्रों में लिखा क्यों गया, कोई कह सकता है ना। मानो अगर मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ या आप किसी से प्रेम करते हो, आपको आपका वाला व्यक्ति सबसे सुंदर लगेगा, वो दुनिया में बेस्ट होगा। इसीलिए जब श्रीमद् भागवतम की कोई बात करेगा और वो उसे बेचना चाहेगा तो उसे वो सबसे बेस्ट लगेगा और वो उसे भी आपको देना चाहेगा। अगर कोई शिव पुराण पढ़ेगा, शिव पुराण बेचना चाहेगा तो वो उसी की बात करेगा, उसे वही बेस्ट लगेगा। बट एक टाइम बाद एक ऐसा शास्त्र आता है, इसीलिए हमने विज्ञान भैरव तंत्र उठाया, जो आपको सिर्फ कहानी में रहने नहीं देगा। वो कहेगा कि आप करके देखो, उसके बाद बताना अपना अनुभव। आपके पास 112 तरीके विज्ञान भैरव तंत्र में अब आगे बात करेंगे, दे दिए जाएंगे। बाकी उससे पहले आप कथा सुनो, जो सुनो जिससे मन आनंदित हो, सब करो। और जब हम तंत्र की बात करते हैं तो ऐसा वो मतलब जैसी माइंड की कंडीशनिंग हुई है तो ऐसा थॉट आता है कि कुछ तो ब्लैक मैजिक जैसा होगा या फिर कुछ तो आउट ऑफ कॉन्सेप्ट वाली चीज है जो हमें करनी भी चाहिए या नहीं भी करनी चाहिए। दो थॉट आते हैं कि भाई करूं या नहीं, तो थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? हाँ बिल्कुल। तंत्र का मतलब पहले तो लोगों ने गलत बना दिया है। तंत्र 2 शब्दों से बना है, तन और त्र। तन का मतलब होता है बॉडी, त्र का मतलब होता है टू एक्सपेंड, दैट्स ऑल। और ये सब चौक चौराहे वाले या फिर काला जादू करने वाले, ये तंत्र है नहीं, ये खेल खिलौने हैं। और जिस तंत्र की हम बात करने वाले, वो उसका मेन मोटिव यही है कि आप इस शरीर के माध्यम से आप सत्य को जान सको। अगर मैं आपसे यहाँ पे बैठे बैठे आपको कहने लगूं कि देखो मैं ना कोई साधारण नहीं हूं, मैं ही भगवान हूं, पर मैं इस दुनिया में नहीं हूं, मैं दूसरी दुनिया में भगवान हूं, निकुंज में मेरा अपना खुद का बेडरूम है, सब कुछ है। आप बोलोगे यार क्या बातें करता है ये, क्या बेवकूफ है ना। नॉर्मल क्वेश्चन आया। लेकिन अगर कल को पूरी भीड़ मुझे कहने लग जाए कि ये तो कल की अवतार है, लाखों लोग पागल हो जाएं, तो आपको वो चीज माननी पड़ेगी। उसी तरीके से लोगों ने तंत्र को गलत दिखाया, लोगों ने तंत्र को गलत बताया, क्योंकि तंत्र असलियत की बात करता था। इसीलिए तंत्र शब्द के लिए बहुत सारी एक तरीके से कंस्पिरेसीज हुई, क्योंकि वो शरीर की बात करता था। वो कहता था कि तुम इस शरीर के माध्यम से सत्य को जान सकते हो। ध्यान की तकनीक दी गई, मेडिटेशन की दी गई। तंत्र में किसी चीज को गलत नहीं बोला गया। और जो आपको रियलिटी में चीजें दिखाई जा सकती है ना, उन चीजों को हमेशा छुपाया जाएगा। किसके माध्यम से? उस चीज को गलत बोल के बोल दिया जाएगा अरे ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि आप उससे सच जान सकते हो। इसीलिए जिस हम तंत्र की बात करने वाले हैं, हम कोई टोना टोटका नहीं करेंगे। हम बस ये बोलेंगे कि हाँ, आप खुद के शरीर के माध्यम से भगवान को जान सकते हो। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, आपको माला लेके नहीं बैठना, क्योंकि माला एक्सटर्नल चीज है। कोई इंसान गरीब है, उस पर पैसे नहीं है माला खरीदने के लिए। क्या भगवान इतना पार्शियल है कि जिसपे पैसे नहीं है उस पर कृपा नहीं करेंगे? या किसी पे कंठी खरीदने के पैसे नहीं है, कोई दीक्षा नहीं ले सकता, किसी पे फोन ही नहीं है, वो कथा नहीं सुन पाएगा? क्या भगवान ऐसे पार्शियल हैं? हर पर्सन को, जैसे हमने बात करी, हर पर्सन में शिव और शक्ति हैं। बस बात यही है कि अपने अंदर के शिवत्व को जगाने, अपने अंदर की शक्ति को जगाने। शास्त्र का मतलब ही ये है कि आपको किसी और की तरह नहीं बनना। आप जैसे हो आपको बस उतना रियलाइज करवा देना। हम कहते हैं ना कि बच्चा भगवान का रूप होता है, क्योंकि एक टाइम तक उसकी कोई भी कंडीशनिंग नहीं हो रखी रहती, लेकिन जैसी उसकी कंडीशनिंग होती रह जाती है, उसके अंदर की मासूमियत खत्म हो जाती है। दैट्स ऑल। एनीथिंग एल्स तो आप पूछ सकते हो। राधे श्याम। बस इतना ही है था। ठीक है, तो अब इतनी बातें कर ली तो थोड़ा सा इसको अनुभव करके भी देखते हैं। ठीक,
महादेव ने जो विधाएं बताई उसमें से एक विधि यहाँ पर हम अभी ट्राई करते हैं, है ना।